हेलो एवरीवन, मैं मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम आपको क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन बताने जा रहे हैं और उसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बच्चों को ज्योमेट्री जो है ठीक से समझ में नहीं आता है, क्योंकि वो उसको ध्यान से वे देखते नहीं है और उसको ध्यान से उससे भागते रहते हैं। तो आज हम आपको ज्योमेट्री इस तरह से बताने जा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, ताकि आप सभी लोगों को एकदम बेस से शुरू से अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आप लोग हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब जैसे क्वाड्रिलेटरल हम बताने जा रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? क्वाड मीन्स होता है फोर। क्वाड मीन्स क्या होता है? फोर। मतलब कोई भी ये पॉइंट जो है, ऐसे 4 पॉइंट अगर आपस में मिला दिया जाए इस तरह से, तो वे क्या बन जाएगा? वे बन जाएगा क्वाड्रिलेटरल। ये इस तरह से आप ऐसे बना दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल। अब आप ये भी सोचते होंगे आखिर हमारे जीवन में क्वाड्रिलेटरल का यूज कहाँ है? तो मेज को देखते हैं तो मेज भी एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है। जो आपका बुक है वो भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। और ये टेबल और चेयर, ये जिस चेयर पर हम बैठते हैं वे जो जिस पर बैठते हैं वो भी एक प्रकार का क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो आइए हम देखते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल 4 पॉइंट जो है अगर मिला दिया जाए तो वे क्या बनेगा? क्वाड्रिलेटरल बनेगा। लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। ये 4 पॉइंट जो है वे क्या होना चाहिए? कोलिनियर नहीं होना चाहिए। कोलिनियर नहीं होना चाहिए। कोलिनियर का मतलब ये है कि ये जो 4 पॉइंट है वे आपका एक सीध में इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये ध्यान दीजिए। ये जो 3 पॉइंट है वे क्या एक सीध में नहीं होना चाहिए। जैसे ये देखिए 4 पॉइंट तो है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, तो 4 पॉइंट तो इसमें भी है। और ये भी क्लोज एक फिगर है। क्वाड्रिलेटरल का ये भी शर्त है कि वो क्लोज फिगर हो, ओपन फिगर ना हो। जैसे इस तरह से ना हो, जैसे ये है इस तरह से, तो ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ये क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। वो क्लोज फिगर होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि वे कोलिनियर ना हो। कोलिनियर मतलब 3 पॉइंट जो है एक सीध में ना हो, वे अलग अलग हो। 2 पॉइंट जो है एक सीध में हो सकता है, लेकिन 3 पॉइंट जो है एक सीध में नहीं हो सकता है। अब आइए उसके बारे में हम पढ़े कि क्वाड्रिलेटरल के कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या इसके अंदर होते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। कोलिनियर, कोलिनियर में वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स क्या होता है ये समझिए। वैसे तो क्वाड्रिलेटरल जो है, आपको बता दें कि क्वाड्रिलेटरल जो है सभी, ये देखिए ये स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल ये भी है, ये भी देखिए ये रेक्टेंगल भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि 4 साइड है इसके। और ये जो ये काइट के आकार का जो है इस तरह से, तो ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो जिसमें भी 4 साइड होगा वे सभी क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। उसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि क्वाड्रिलेटरल जो है क्या क्या है। अब हम क्वाड्रिलेटरल के क्या क्या है, उसमें क्या पार्ट हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। क्वाड्रिलेटरल में क्या क्या चीजें होती हैं उसको आप समझिए। जैसे क्वाड्रिलेटरल में जो है ये जो पॉइंट है ये क्या होता है? ये जो पॉइंट है ये इसको कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं? वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ये ध्यान से समझिए। इसमें जो ये 4 ये पॉइंट होते हैं वर्टेक्स कहते हैं इसको। और अगर वर्टेक्स कई हो, जैसे यहाँ आप देखिए 1 2 3 4, वर्टेक्स जब कई होते हैं तो वर्टिसेस कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? वर्टिसेस कहते हैं। वर्टेक्स आपको मालूम हो गया। अब हम ये इसमें जानेंगे कि डायगोनल क्या होता है। क्या चीज? डायगोनल।
डायगोनल क्या होता है ये समझाते हैं आपको। जब ये पहले हम लिख देते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये क्या हो गया, डी हो गया। ये क्या हो गया, डी हो गया। तो आपको पहले ये बता दें, जो भी अपोजिट साइड होता है वही उसका डायगोनल होता है। जैसे अगर बी को डी से अगर हम ऐसे मिला दें तो ये बी डी क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल ऐसे लिख सकते हैं आप, डायगोनल आप लिख सकते हैं, डायगोनल ये है और ये है। मतलब ये कि BD डायगोनल है, इसको आप BD भी बोल सकते हैं या फिर DB भी बोल सकते हैं, DB भी। और AC दूसरा डायगोनल AC है, इसको आप AC भी लिख सकते हैं और CA भी लिख सकते हैं। तो ये इसके क्या है, डायगोनल है। अब आपको बता दें इसमें एडसेंट साइड क्या होता है, एडसेंट साइड क्या होता है ये बता दें। एडसेंट साइड के बारे में हम बता दें यहाँ पर। एडसेंट साइड, एडसेंट साइड क्या होता है ये बता दें। एडसेंट मीन्स होता है सटा हुआ। एडसेंट मीन्स क्या होता है, सटा हुआ। जो दो साइड आपस में सटे हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं, एडसेंट साइड। जैसे यहाँ देखिए DC और CB, ये दोनों क्या है, आपस में सटे हैं, देखिए मिले हुए हैं ना। यहाँ पर DC और CB आपस में क्या है, इस पॉइंट पर मिले हुए हैं। तो ये है एडसेंट साइड। ये तो एडसेंट साइड कौन कौन से हैं, तो आप ये बता दीजिएगा, DC है और CB है, ये एडसेंट साइड है। और इधर ऐसे कई एडसेंट साइड है आपके, जैसे DC CB हो गया, फिर BA और AD हो गया, और फिर AD और DC हो गया। मतलब जब दो साइड आपस में ऐसे मिले हुए हों तो उस साइड को, उस दोनों साइड को क्या कहते हैं, एडसेंट साइड कहते हैं। अब आपको ये एडसेंट साइड अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी डायगोनल में एडसेंट साइड कहाँ होता है। अब हम आपको बता दें एडसेंट एंगल क्या होता है। एडसेंट एंगल जो होता है, ये दो एंगल जो है, जो दो साइड जो आपस में मिले हुए हैं, तो ये क्या होगा, D और C एडसेंट एंगल होगा। और C और B, ये देखिए ये साइड जो मिला हुआ है इसको क्या कहेंगे, एडसेंट एंगल। मतलब ये एंगल D और एंगल C, ये क्या होगा, एडसेंट एंगल होगा। और इधर जो है फिर एंगल C और एंगल B, एंगल C और एंगल B, ये क्या होगा, एडसेंट एंगल होगा। और फिर एंगल B और एंगल A, एंगल B और एंगल A, ये एडसेंट एंगल होगा। और फिर एंगल A और एंगल D, ये एडसेंट एंगल होगा। उम्मीद है आपको ये एडसेंट एंगल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बताने जा रहे हैं, ये एडसेंट एंगल आपको मालूम हो गया, एडसेंट साइड भी आपको मालूम हो गया, और डायगोनल किसको कहते हैं ये भी आपको पता चल गया। उम्मीद है ये क्वाड्रिलेटरल जो है आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। और एक चीज और इसमें बता दें आपको कि ये जो एंगल होते हैं इसमें अपोजिट एंगल किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। अपोजिट एंगल उस एंगल को कहते हैं, जैसे D का अपोजिट एंगल B होगा, ये समझ लीजिए। D का अपोजिट एंगल क्या होगा, B होगा। और C का अपोजिट एंगल क्या होगा, A होगा। C का अपोजिट एंगल क्या होगा, A होगा। ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कि क्वाड्रिलेटरल का सभी एंगल जो होते हैं, सभी एंगल किसके इक्वल होते हैं, 360 के इक्वल होते हैं। सम ऑफ, यहां आप ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल को QUARD भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू कितना होता है, 360
60 डिग्री होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि सम ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद वाले वीडियो में आप एक्सरसाइज समझाएंगे, उसको आप लोग देखिएगा। और उससे पहले आपको ये क्वाड्रिलेटरल का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। थैंक यू।